ASC Coaching Institute, your gateway to success. Hello students, we are back with another chapter. The name is whole numbers. I hope आपने लास्ट चैप्टर देख लिया होगा, है ना? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर थोड़ा सा कम समझने में आएगा. इट्स बेटर कि आप पहला चैप्टर देख लें, उसके बाद ही वीडियो देखें. सो मूविंग अहेड, पहले हम ये देखेंगे हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. ठीक है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज होल नंबर्स. तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होल नंबर्स होते हैं, दूसरा प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है. आई होप आपने पहली क्लास में भी पढ़ा है, इससे पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, फिफ्थ में भी पढ़ा होगा क्या क्या होता है वो. ठीक है. फिर इसके बाद पढ़ेंगे नंबर लाइन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑन इट. हम नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करते हैं, क्योंकि नंबर लाइन भी एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है. हम कि नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे. इसके बाद पढ़ेंगे कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. इसकी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. फिर एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर्स. फाइन. तो स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला है होल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स पता है आपको. द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. फाइन. स्टार्ट फ्रॉम 1. So the natural numbers along with 0 form the collective whole number. 1, 2, 3, 4 and so on. The natural number along with 0 form a whole number. ठीक है. Whole number is like complete number, not fraction 3/4 या कुछ भी, but it's complete number. It could be a 0, 1, 2, 3, 4, 5. अब नंबर लाइन क्या होता है. The distance between the 2 points labeled 0 and 1 is called unit distance. एक तरीका रिप्रेजेंटेशन जिससे हम पता लगा सकते हैं हम कितना ऐड करा, हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया है. ड्रॉ अ लाइन, मेक अ पॉइंट ऑन इट, लेवल इट 0. ठीक है. मार्क अ सेकेंड पॉइंट टू अ राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Fine. The distance between these points labeled as 0 and 1 is called unit distance. It's called unit distance. On this line, mark a point to a right of 1 at a unit distance from 1 and label it 2. मतलब 1 से एक यूनिट डिस्टेंस करो और वहाँ पे 2 मार्क करना है. इसी तरह हमें हर चीज़ करती है. मैंने ऑलरेडी पहले कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है. तो दिस इज द नंबर लाइन फॉर द होल नंबर्स. दिस इज द नंबर लाइन फॉर द होल नंबर्स. अब पॉइंट आता है हम इसमें ऐड कैसे करते हैं. इसमें हम ऐड कैसे करते हैं अब वो सीखेंगे. ऐड इसमें हम करते हैं लाइक हमको ऐड करना है 3 + 4. 3 + 4 कितना होता है सबको पता है 7 होता है. ठीक है. तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 + 4 को. हमने स्टार्ट करा 3 से. हमने यहाँ से स्टार्ट करा और कितना स्टेप हम आगे बढ़े 4 स्टेप. देख रहे हो 3 में 4 ऐड करना है, 3 में 4 सम करना है तो हमें यहाँ तक पहुँचना है. तो 3 में 1, 2, 3 and 4. 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड 4 स्टेप. 3 में 4 ऐड कर दिया तो आ गया 7. तो नंबर लाइन हमको पता है 3 और 4 7 ही होता है, लेकिन हम इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब लेट्स से टेक अनदर एग्जांपल. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है. अब हमको करना है 7 - 5. ये हमें माइनस करना है इसमें. 7 - 5. तो 7 से 5 स्टेप बैक चले गए.
1 2 3 4 and 5। ठीक है, तो क्या कहां तक पहुंचे हम? 2, तो 2 ही हमारा आंसर आ रहा है। तो दिस इज अ करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट अवर नंबर लाइन। फाइन, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी नंबर लाइन पे, बस सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं, जहां पे है उसमें उतना ही ऐड करते जाना है, आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक उसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एडिशन ऑन नंबर लाइन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। वो भी ऐसे ही होता है, डोंट वरी, इसमें कुछ नया नहीं है। मार्क करा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 and 13 14। ठीक है, 13 and 14। 4 multiplied by 3। ठीक है, 4 3 is 12। 0 1 2 3 में 4 स्टेप आ रहे, 3 3 के 4 स्टेप्स, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप एंड 4 स्टेप। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप एंड 4 स्टेप। ये मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे लिख दिया इसलिए थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा, एक्चुअली ये बराबर ही है। 4 3 is 12। 3 के 4 स्टेप्स आपको करने, या उल्टा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मूव टू 3 एट अ टाइम टू द राइट, मेक अ सच अ 4 मूव्स। ठीक है, जहां तक पहुंच गए वो उसका सही आंसर है। अब हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें आपको ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले पेज पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें सबसे तीसरी चीज़ थी कि सक्सेसर प्रेडिसेसर। आपने पहले क्लासेस में भी टर्म पढ़ा होगा। सक्सेसर मतलब क्या होता है, सक्सेस मीन्स लाइफ में आगे बढ़ना, तो उसी से मिला सक्सेसर। दैट मीन्स जो नंबर है उसका एक स्टेप आगे, लाइक 16 का सक्सेसर क्या होगा, +1 = 17। ठीक है, और प्रेडिसेसर इसका जस्ट अपोजिट होता है, 1 स्टेप बैक। तो 16 + 1 तो 7 इसका सक्सेसर हो गया, और 16 का ही प्रेडिसेसर क्या होगा, 15। 16 - 1 = 15, ये इसका प्रेडिसेसर हो गया। तो कुछ भी समझ नहीं आया कि किसका सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर में +1 कर दो, इसमें -1 कर दो, आपको सक्सेसर और प्रेडिसेसर मिल जाएंगे इजीली। आपको कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है, और आपको आराम से मिल जाएंगे। अब आपको देखना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 1 0 999। हमें अगले 3 इसके नेचुरल नंबर्स निकालने हैं, तो क्या होंगे, इसमें हमने +1 कर दिया, तो आ गया आपका 11,000, 11,001 एंड 11,002। ठीक है, ये हो गया इसका सक्सेसर, या फिर नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 1001। पहले क्लासेस में आपको सक्सेसर और प्रेडिसेसर डायरेक्ट पूछा करते थे, लेकिन इस क्लास में आपको ये नहीं बोलेंगे सक्सेसर और प्रेडिसेसर बताओ, आपको बोलेंगे नेक्स्ट 3 होल नंबर्स बताइए। जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ते रहते हैं, हमें उसकी टफ वर्जन मिलता रहता है। तो 1,001 का 3 पीछे के लेने हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 करना है, 10,000, 9999 एंड 9998। ये इसके 3 नेक्स्ट होल नंबर्स हो गए। ठीक है,
अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको माइंड में बैठा के रखना है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? वो होता है 0। ये वन वर्ड आंसर है, इसको हमेशा माइंड में सेटल कर रखेंगे। हम बहुत यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में 0 होता है या नहीं होता है। होल नंबर में 0 होता है बिकॉज 0 इज अ कंप्लीट नंबर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? इफ वी ऐड टू नंबर्स, if we add two numbers, you add in any of the order। जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सेम ही होती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम यू कैन ऐड टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर और यू कैन मल्टीप्लाई एनी टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर is called commutative property। For example, 3 + 4 7 होता है। अगर हम इसको 4 + 3 भी करेंगे तब भी आंसर 7 ही आएगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। इन द सेम वे 3 × 4 = 12 और 4 × 3 is also 12। दैट मीन्स प्लस या मल्टीप्लिकेशन में किसी भी ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट दैट कि हमको मल्टीप्लाई करना प्रॉपर तरीके से करना है, ऑर्डर का कोई इसमें मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो बस दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम पढ़ेंगे इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, आई होप। अगर आपने पढ़े होंगे तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे क्या होती हैं दोनों प्रॉपर्टीज। मैं फिर भी स्टिल मैं दोबारा चीज़ें बता रहा हूँ। एसोसिएटिव क्या होता है? यू कैन ऐड एनी 3 नंबर्स फर्स्ट एंड देन एंड ऐड अनदर नंबर। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल 5 + 7 + 3। पहले हम किसी भी दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, बाद में फिर तीसरे नंबर को ऐड कर सकते हैं। 7 और 5 12, 12 + 3 = 15। इन द कॉन्ट्ररी 5 + 7 + 3, 7 में 3 ऐड कर लो पहले तब 10 आएगा और इसमें 5 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 15। तो आंसर इज सेम। सो द प्रॉपर्टी से यू कैन add two whole numbers in any order, plus you can also multiply two whole numbers in any order। तो था कम्यूटेटिव, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप किसी भी ऑर्डर में किन्हीं दो नंबर्स को पहले ऐड कर सकते हैं, फिर इसमें तीसरा नंबर ऐड कर सकते हैं, तो आंसर आपका वही आएगा। और सेम विद मल्टीप्लिकेशन, 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4, 3 2 6, 6 4 24 और 3 4 12, 12 24। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। 14 + 17 + 6, 14 + 17 हमने पहले ऐड कर लिया, ठीक है। ये कितना आ गया? 7 और 4 11, 1 1 3। इसका क्या आंसर आया? सॉरी 6 सही है। 38। तो 14 + 17 + 6, 6 17 और इसमें ऐड किया तो कितना आ गया? 13 1 4 3 7 और 3, ये भी 37 आएगा।
ये भी 6 है, 3 6 और 1 7, तो दोनों आंसर हमारे सेम आए। ठीक है, यही हमारी प्रॉपर्टी कहती है। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम सुनते ही आप कह रहे हैं नंबर जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8। ठीक है, 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट बीच में प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 for the 20, 8 for the 32, 2 and 5 52। ठीक है, नंबर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल लेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 35। क्या करा हमने, 35 को ब्रेक कर लिया, 30 प्लस 5। इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 12 की 30 से मल्टीप्लाई करी, प्लस 12 की 5 से मल्टीप्लाई करी। 12 3 ज़ा 36 और 0 लगा दिया, और 12 5 ज़ा 60, ये आपके आ गया 420। इसका आंसर आपको आंसर आ गया, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका रिवर्स भी होता है। सपोज ये है 126 मल्टीप्लाई बाय 55 प्लस 126 मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अब आपको इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है, राइट। इन दोनों में से 126 कॉमन ले लिया है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 126, तो 126 में बाहर लिख लिया, 55 प्लस 45 हमने अंदर लिख लिया। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस किया तो क्या आया, 100। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करी 12600। ठीक है, ये हमें दोनों ही तरीके से हमें क्वेश्चन में मिल सकता है, हमें दो तरीके से आंसर निकालने होंगे। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। द स्कूल कैंटीन charges 20 rupees for lunch and 4 rupees for milk for each day. How much money do you spend in 5 days on these things? क्वेश्चन इजी है। एक स्कूल कैंटीन में 20 रुपए एक लंच के, 4 रुपए दूध के हैं पर डे। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 डेज, 5 दिन में पूछ रहा है। कॉस्ट ऑफ लंच, एक दिन में कितना होता है, 20 रुपए, और वो 5 दिन का पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 5, आपको आ गया 100। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मिल्क क्या आ गया, 4 रुपीज़ का मिल्क का 5 डेज पीना है, मतलब पूछ रहा है 5 for the 20, तो टोटल कॉस्ट क्या आ गया, 100 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 120 रुपीज़। ठीक है, ये तो गया एक मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, ये है मेथड 1।
सेकंड मेथड क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से। कॉस्ट ऑफ, पहले तो मेथड सेकंड, कॉस्ट ऑफ लंच प्लस मिल्क फॉर 1 डे, 20 + 4, लंच की है 20, मिल्क की है 4, कॉस्ट फॉर 5 डेज, ये तो 1 दिन की थी, अब 5 दिन की निकालनी है, तो बस इसकी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दी। 20 + 4 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 22 and 120। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है। हम एक और एग्जांपल लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 297 कॉमन है, हमने इसे बाहर ले लिया, अंदर की वजह 17 + 3, ठीक है। अब क्या बचा हुआ अंदर 297, ये हो गया 20, हमने 297 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 7 2 14, 1 9 2 18, 19 1, 2 2 4 5, और लास्ट में तो 0 लगा दिया। ये इसका आंसर आ गया। अगर हम इसका एक्सपेंशन फॉर्म में देखेंगे तो क्या है, 258 मल्टीप्लाई बाय 1008, इसको कैसे करेंगे, 258 है, इसको करेंगे 1000 + 8, अब 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ठीक है, और 258 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया 2064। अब इन दोनों को हमने ऐड करा तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो सिंपल ये तरीका है, ये चैप्टर काफ़ी इजी था, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई चीज़ डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप उसमें डाल सकते हैं, और रेस्ट सब पढ़ाई बता ही दिया मैं। सो लेट्स क्लोज दिस चैप्टर। होपफुली अच्छा लगा होगा वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।